रसोई का आइनश तड़का में मैं हूँ आपके साथ साधना पांडे। तो एक और एपिसोड लेकर मैं हाजिर हूँ और आज क्या स्पेशल होने वाला है, आज क्या स्पेशल हम बनाने वाले, क्या सिखाने वाले ये आपको बताएंगे नहीं बल्कि सीधे लेकर चलते हैं उस जगह पर जहाँ पर कुछ खास बन रहा है। तो हम आ पहुंचे अपने डेस्टिनेशन पर जहां हम आज आपको कुछ स्पेशल बनाकर दिखाने वाले, सिखाने वाले एक नई रेसिपी। और रेसिपी के साथ यहाँ पर बात होगी कुछ अलग, क्योंकि आप जो व्यू देख रहे हैं मेरे आसपास ये बिल्कुल अनोखा है। ये जो दरवाजे आप देख रहे हैं, जो खिड़कियां इस वक्त आप देख रहे हैं, ये जो सीढ़ियां आप देख रहे हैं इस वक्त, इसमें जो कलर कॉम्बिनेशन है इसके पीछे काफी कुछ स्टोरी है, क्योंकि हर खाना एक कहानी कहता है और यहाँ का खाना क्या कुछ कहानी कहता है ये भी आपको बताएंगे, समझाएंगे। क्योंकि हम इस वक्त मौजूद हैं होटल शैमरॉक ग्रीन्स में। क्यों खास है ये होटल, क्या यहाँ पे स्पेशल पकने वाला है, इंतजार नहीं करवाते, सीधे आपको लेकर चलते हैं अंदर और सिखाते हैं कुछ नया, कुछ स्पेशल। साधना जी, नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं होटल शैमरॉक के जीएम मुकेश बनिया जी। मुकेश जी, एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। आपका शैमरॉक ग्रीन बाय जार्डिन होटल में एक बार फिर से स्वागत है मैम। बहुत थैंक यू, आपने हमें फिर से इनवाइट किया और आज हम पहुंचे हैं अगर होटल शैमरॉक, तो हम उम्मीद करते हैं कि कुछ आज आप अलग हमें बनाकर बताएं, कुछ अलग खिलाएं। लेकिन खाने से पहले बात करते हैं उस कहानी की जो आते ही मैंने अपने दर्शकों को दिखाई थी। ये जो ब्लू व्हाइट का जो कॉन्सेप्ट है शैमरॉक का, स्पेशली आप जो मामा लुका की हम बात करते हैं, तो ये ऐसा क्यों है, इसके पीछे क्या कुछ स्टोरी है, आप थोड़ा इसको समझाने की कोशिश करें, कुछ बताइए इसके बारे में आप। मैम, ये एक लैंडस्केपिंग को दर्शाता है। मेडिटेरेनियन बेसिकली भूमध्य सागर को कहते हैं। तो उसके आसपास का जितना देश है, आसपास के ऊपर की तरफ आप जाए तो यूरोपियन कंट्रीज हैं, इटली है, फ्रांस है, आपकी पोर्तुगीज कंट्री है। नीचे की तरफ आए तो आपको अफ्रीकन कंट्रीज दिखती है, आपको मोरक्को। आप फर्दर चले जाए तो इस साइड आपको ईस्टर्न कंट्री जो आती है आपके मिडिल ईस्ट की, सीरिया, आपका इजिप्ट, वो सब कंट्रीज हैं। आप सबके बीच में एक बहुत कॉमन कनेक्शन है। कॉमन कनेक्शन में है मैडम समुद्र। समुद्र नीला रहता है, तो वो नीला रंग जो है वो समुद्र को दर्शाता है। ये पूरी की पूरी जो जमीन है वो चौकी है ज्यादातर। आप देखेंगे तो इस जगह पे मैडम ज्यादातर ग्रेप्स बहुत ज्यादा उगते हैं। वो जो चौकी नेचर है उसको डिपिक्ट करता है हमारा व्हाइट कलर। और एक सैंड जो समुद्र के आसपास का हिस्सा होता है, ब्लू कलर जो है वो आपको समंदर को डिपिक्ट करता है, और ये जो व्हाइट कलर वो चौकी और सैंड को डिपिक्ट करता है। हमने बात कर ली है शैमरॉक के एम्बियंस की कि कितना खूबसूरत यहाँ पर ये पूरा नजारा इस वक्त आप देख रहे हैं। ये बहुत शानदार एक होटल है, यहाँ पर आपको हर एक वैरायटी देखने को मिलेगी, हर टाइप के कुजिन्स मिलेंगे। लेकिन आज हम जिस खाने की बात करने वाले उसमें क्या खास होने वाला है सर? मैम, खासियत की बात करें, जैसे हमने लास्ट टाइम भी कहा था, हम सालों से सिर्फ खाने के बारे में जाने जाते हैं। और हमारा बेसिक फूड जो हम लिटिल शेफ में सर्व करते रहे, इंडियन एंड ओरिएंटल तंदूर ये रहा। जब जार्डिन के साथ शैमरॉक का कोलैबोरेशन हुआ, सो जार्डिन केम अप विद द आइडिया ऑफ मामा लोका। मामा लोका इज बेसिकली अ मेडिटेरेनियन कंसेप्ट। मामा लोका का अपना पर्सनल में इससे इटालियन वर्ड जिसको क्रेजी मदर कहते हैं। कि आप माँ को कुछ भी बोलो, गई ले बेटा। और जिस खाने को रिप्रेजेंट करता है ये नाम मामा लोका, हमारा मेडिटेरेनियन रेस्टोरेंट, वो वर्ल्ड कुजीन है मैम। भूमध्य सागर को कवर करते हुए जितने देश हैं, ऊपर से लेके नीचे और दाएं और बाएं, हर जगह का खाना कुछ ना कुछ उठाया गया है और वो परोसा गया है उस मेन्यू में। और इसी सिलसिले में हम अब लोगों को और ज्यादा जानकारी या इक्विप कराते हुए लोगों को एक खाने के साथ आप कहें कि यूनाइट कराने का कोशिश लोगों को खाने से जोड़ने का काम आप कोशिश कर रहे हैं। उसमें हम एक फूड फेस्टिवल भी लेके आ रहे हैं मैम, जो कि 12 तारीख से मेडिटेरेनियन फूड फेस्टिवल है। आप अगर टाइम निकाल पाए तो आप आइएगा मैम, ये दिल खुश करने वाले फूड है। तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता मैम, मेडिटेरेनियन फूड जो है वो इटली, फ्रांस जैसे देशों को भी कनेक्ट करता है। जितना मेडिटेरेनियन में ब्रेड्स आप देखते हैं, वाइन्स, ग्रेप्स की बात करते हैं, तो ग्रेप्स जो है वो आपके मेडिटेरेनियन फूड का मेजर फ्रूट है। जो अगला फ्रूट मेडिटेरेनियन में है वो आपको दिखता है, वो आपका पोमोग्रेनेट है।
तो ये 2 मेजर फ्रूट्स हैं मैम, और 2 अलग अलग रीजन से आते हैं। ऐसे ही डेयरी की बात करें तो मेडिटेरेनियन में आपको डेयरी दिखेगी, दूध दिखेगा मैम, बटर दिखेगी आपको, चीज दिखेगा, चीज का जो मेजर है। लेकिन इन सब में एक बहुत अलग टच है, वो है शीप का दूध या तो गोट का दूध। वहाँ मेजरली इन दोनों एरिया से गाय का दूध डेफिनेटली कई जगह में इटली फ्रांस में मिल जाएगा, लेकिन आप मिडिल ईस्ट की बात करें, अफ्रीकन कंट्रीज की बात करें, इन सब एरियाज में गोट का प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा है, तो वहाँ पे ये शीप खाते हैं। और सबसे पॉपुलर चीज जो मेडिटेरेनियन का फेटा चीज, वो वहाँ से आता है, तो उसका एक अलग टेस्ट आता है, पंजेंसी आती है, फ्रूटी। और आपकी बातों से जो खुशबू आ रही है ना, जो खाने का एक स्वाद आ रहा है आपकी बातों से, मुझे ऐसा लग रहा है भूख और ज्यादा बढ़ गई है। मामा लोका के कॉन्सेप्ट पर हम आते हैं, तो आज मैं ये देख पा रही हूँ कि मेनू में काफी कुछ है जी। तो मैं यही सोच रही थी आते आते भी आज हम बनाएंगे क्या, हमने दर्शकों को बताया भी नहीं था कि हम क्या बनाने वाले, एक सस्पेंस हमने क्रिएट करके रखा था। तो आज डिश की बात करते हैं, तो कौन सी डिश आज हमें शैमरॉक सिखाने वाला है? आज शेफ लोकेंद्र आपको जी डोलमासी कबाब खिलाने वाले हैं। डोलमासी कबाब। जी मैम। तो डोलमा बेसिकली जैसे हमारे हिंदुस्तानियों में स्टफिंग को कहते हैं, तो डोलमा इज बेसिकली ए प्रोसेस ऑफ स्टफिंग एनी वेजिटेबल्स विद अदर वेजिटेबल्स और एनीथिंग ऐसे हम कहते हैं। तो डोलमासी कबाब हम आपको सर्व करने वाले हैं, विच वुड बी इन रैप ऑफ जुकीनी, जो अपने आप में बहुत अच्छा वेजिटेबल माना जाता है। दैट इज पार्ट 1। और पार्ट 2 आपका एक सैलेड रखेंगे। रिचनेस हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि दिस फूड इज अबाउट न्यूट्रिशन, हम हर चीज में न्यूट्रिशन को जरूर टच करते हैं, सो इट हैज टू बी ए कंप्लीट मील। हम आपको एक सैलेड भी पुटअप करेंगे, विच वुड बी कुछ। तो आप देखो मेडिटेरेनियन में आपको ग्रेन का जो पॉपुलैरिटी वो ज्यादातर आपको गेहूं से दिखता है, ब्रेड जो सारी चीजों का। जब राइस की बात करते हैं तो राइस की जगह कुसकुस लेता है। कुसकुस बेसिकली बहुत ही कॉमन प्रोडक्ट है, हमारे घरों में दिखता है रेगुलरली, पर वो वर्ड जब वहाँ की बात करते हैं कुसकुस नहीं होता है। सेमोलिना सूजी से आप कनेक्ट करोगे, तो वो जो है वो वहाँ पे राइस का एक सप्लीमेंट मान के चलते हैं, और उसको कई चीजों में यूज करते हैं, राइस के हिसाब से, सैलड के हिसाब से। तो हम आपको कुसकुस सैलड भी साथ में सर्व करने वाले हैं। तो देखिए बातें तो बहुत हो गई हैं और हमने डिसाइड भी कर लिया कि हम बनाने क्या वाले हैं, क्या कुछ सीखने वाले हैं। और मुकेश जी, मैं बता रही हूँ, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मुझे लगता है कि दर्शक भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे। एक्साइटमेंट उनको इस बात की है कि कुछ नया इस बार सीखने को मिलने वाला है। इंडियन फूड तो काफी बना लिया, घर में खाना बहुत बना लिया, त्योहारों पे खाना बहुत आपको सिखा लिया, लेकिन आज कुछ अलग है, कुछ स्पेशल है। चलिए इंतजार नहीं करवाते, आपको लेकर चलते हैं शेफ लोकेंद्र के पास और अपने फूड कॉर्नर में। और चले हम इस वक्त आ चुके हैं शैमरॉक के फूड कॉर्नर में और मेरे साथ है शेफ लोकेंद्र। तो शेफ, आज हम कुछ स्पेशल बनाने वाले हैं। हम बनाने वाले थे डोलमासी कबाब। सबसे पहले जान लेते हैं कि इसके लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हमें रखने, कौन कौन सी सामग्री है जो हमें पहले से रखनी है। सबसे पहले तो वेलकम टू द शैमरॉक होटल मैम, माय गार्डन एंड मामा लोका पियानो प्रोजेक्ट। हम लॉन्च करने वाले हैं हमारा मेडिटेरियन मेन्यू, जिसमें से हम एक स्टार्टर सिलेक्ट किया है कि जिसकी रेसिपी हम आपको डिस्क्रिप्शन में पूरा रेसिपी बताएंगे और पूरा बनाना सिखाएंगे कि कैसे बनता है और क्या क्या उसमें जाता है। सबसे पहले इसमें दोनों जुगनी रहता है, ये वेजिटेबल्स हैं, इसको हम होल करते हैं। बीच का जो स्टफिंग रहता है, इसका जो सीट रहता है वो पूरा लेस करते हैं, ये पूरा निकाल देते हैं अंदर का। इसके बाद में हम इसमें मिक्स वेजिटेबल्स यूज करते हैं एंड बेल पेपर रहता है, रेड येलो कलरफुल बेल पेपर्स हमने यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं। जी एंड फाइन चॉप जैलोपेनोस रहता है एंड सन ड्राइड टोमेटोज यूज करते हैं हम। और लास्ट में इसका जो ड्रेसिंग रहता है वो ऑरेंज जूस और ऑरेंज सिट्रस से हम बनाते हैं। ये लास्ट में फाइनल टच जो रहता है, तो फाइनल टच में हम इसको देते हैं। बिल्कुल। तो देखिए इंग्रेडिएंट जो है वो सब कुछ सामने इस वक्त हमने आपको बता दिया है। आप प्लेट्स भी देख के समझ सकते हैं कि क्या कुछ सामग्री लगने वाली है। एक बार आपको प्लेट दिखा देते हैं, आप समझ जाएंगे कि क्या क्या सामग्रियां हम यूज कर रहे हैं।
सबसे पहले हम पैन लेंगे। जी। पैन में तो पानी ऐड करेंगे। पानी को हल्का सा वार्म करेंगे। इसमें जुगनी डालेंगे, हल्का सा ब्लांच करेंगे। इसको बहुत ज़्यादा ब्लांच नहीं करते हैं मैम। अगर ज़्यादा ब्लांच कर लिया तो इससे क्या हो सकता है? इसके जो न्यूट्रिशन रहते हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं मैम। इसके बाद हमारा सेकेंड स्टेप आता है। इसमें से हम हल्का सा ऑलिव ऑयल लेंगे। ऑलिव ऑयल को मैम ज़्यादा नहीं पकाते हैं, इसको रॉ ही खाते हैं। इसलिए हल्का सा वार्म रखेंगे हम। ऐसा गार्लिक ऐड करेंगे। फाइन चॉप जैलेपिनो यूज करेंगे। रेड, येलो, ग्रीन। बिल्कुल एक कलरफुल बेल पेपर्स हैं ताकि दिखने में भी खाना जो है वो इंटरेस्टिंग लगे। तो मसालों में क्या कुछ शेफ होने वाला है इसमें? स्पाइसेस में सबसे पहले हम इसमें ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। सॉल्ट ऐड करेंगे। फाइन चॉप बेसिल। सुमेक पाउडर। पार्सले, सन ड्राइड टोमेटो। इसका जो मेन इंग्रेडिएंट्स है मैम वो सुमेक पाउडर है। क्या कुछ स्पेशल होता है इस पाउडर में? और अगर मेडिटेरेनियन खाने की हम बात करते हैं तो वहाँ पे कहाँ से कॉन्सेप्ट आता है? मैम मेडिटेरियन में 21 और उससे भी प्लस कंट्रीज आती हैं। और ये जो टेक्सचर देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसको जब हमने पैन से हटाया है, देखिए गैस पर हमने फ्लेम बंद कर दिया है। आप देख सकते हैं कितना कलरफुल ये जो है हमारा बनकर रेडी हो गया। ये हमने एक प्लेट में ले लिया है इसको। इसमें ये स्टफ करेंगे मैम हम। हमने जो जुकनी ली थी ब्लांच करके रखी हुई है, अब उसमें हम स्टफिंग कर रहे हैं। इस पे क्या कुछ हमें प्रिकॉशंस रखने चाहिए कि स्टफिंग के दौरान हो सकता है अगर ये ज्यादा सॉफ्ट होती है टूट भी सकता था, तो इसलिए आपने पहले ही कहा था कि इसको इतना ही लाइट ब्लांच करते हैं इसको। तो जैसा हम बात कर रहे थे शेफ लोकेंद्र की टर्की से ये जो डिश है आपकी वो निकल कर आती है। जी मैम। तो वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आखिर आया कहाँ से शुरुआत हुई इस खाने की? मैम इस खाने की जो शुरुआत हुई है वो वहाँ पे वेजिटेबल्स जो होते हैं, वेजिटेबल्स और फ्रूट वगैरह ज़्यादा खाते हैं वहाँ के जो सिटीजन्स हैं और जो वहाँ की पब्लिक है वो न्यूट्रिशन खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो चलिए हमारी जो स्टफिंग का काम पूरा हो गया शेफ, अब आगे क्या करना है? आगे मैम इसकी स्लाइस करेंगे हम, क्योंकि राउंड में रहेंगे जैसे कि आप देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे बहुत खूबसूरत जो कलर्स हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं क्योंकि बेल पेपर्स हमने यूज किए हैं कलरफुल। इसके अलावा जो जुकनी का आपका कलर है येलो है, ग्रीन है, उसके साथ बहुत खिलकर निखर रहा है कहीं ना कहीं। पैन को हमने हीट कर लिया है, हल्का सा ऑलिव ऑयल डालेंगे और इसको ग्रिल करेंगे। और ये हमने ग्रिल कर रहे हैं और ग्रिल जो कर रहे हैं हम इसको कबाब का शेप दिया हुआ है हमने, इसलिए इसमें कबाब बर्ड भी जो है वो ऐड हो जाता है। भी ऐड हो है। तो चलिए इस ऑरेंज जूस की अगर बात करते हैं तो ये कुछ अलग लग रहा है, इसका जो टेक्सचर है कुछ अलग सा लग रहा है, क्या कुछ है इसमें? मैम इसमें हमने ऑरेंज जूस लिया हुआ है। ऑरेंज जूस को हमने रिड्यूस किया है पैन में। रिड्यूस करने के बाद में इसमें हल्का सा हर्ब्स ऐड किया है, जैसे कि हमारा सॉल्ट हो गया, हल्का सा ब्लैक पेपर हो गया एंड चिली फ्लेक्स हो गया, हल्का सा लेमन जूस एंड ऑरेंज सिट्रस इसमें यूज किया है। ये हमारा डोलमासी कबाब का ड्रेसिंग रहता है। ड्रेसिंग रहता है ये, ठीक है। तो चलिए अब करते हैं प्लेटिंग और देखते हैं कि प्लेटिंग होने के बाद ये जो फूड हमने बनाया है, जो हमने रेसिपी आपको बताई है, ये कितनी शानदार होती है और चक्कर भी आपको जरूर बताएंगे। तो शेफ कैसे करनी है इसकी प्लेटिंग? मैम सबसे पहले इसका जो ड्रेसिंग है ड्रेसिंग डालेंगे इसके ऊपर और उसके बाद में हम इसको गार्निश करके प्लेटिंग करेंगे एंड लास्ट में हम इसमें माइक्रो ग्रीन्स डालेंगे जो कि प्रेजेंटेशन के लिए होता है।
ये आप ट्राई कर सकते हैं। अभी ये कंप्लीट डिश है हमारी। तो देखिए ये शेफ लोकेंद्र ने तैयार कर दिया ये जो स्पेशल डिश है। तो देखिए मेरे हाथों में इस वक्त है डोलमासी कबाब, जो कि शेफ लोकेंद्र ने हमको बनाकर सिखाया है कि किस तरीके से आप इसे आसानी से घर में बना सकते हैं। इसे चखेंगे, इसका स्वाद भी आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल बढ़ते हैं अगले स्टेप की ओर। हम बनाने वाले हैं एक स्पेशल सैलेड। चलिए डोलमासी कबाब के साथ हम एक सैलेड भी आज ऐड करने वाले हैं खाने में। और सैलेड के लिए क्या कुछ लगने वाला है शेफ, पहले वो बता दीजिए। सैलेड के लिए मैम हमें ऑलिव ऑयल लगेगा एंड फाइन चॉप गार्लिक लगेगा एंड ब्लैक पेपर, लेमन जूस, बेल पेपर चॉप एंड मेन जो इसका इंग्रेडिएंट्स है वो कुसकुस है। कुसकुस? जी, कुसकुस राइस, अरेबियन राइस होता है कुसकुस। कुसकुस राइस से हम बनाते हैं, जो कि बहुत ही न्यूट्रिशन रहता है, बट इसमें 0 कैलोरीज रहता है। इसमें कर्ब और हमारा प्रोटीन रहता है। तो क्योंकि कहा जाता है कि एक जो मील होनी चाहिए, एक परफेक्ट मील होनी चाहिए, प्लेट आपकी भरी हो लेकिन पेट आपका उस तरह से भी ना भरे कि आप बहुत ज्यादा हैवी कुछ खा रहे हो, आपको फील हो। तो ये सैलेड जो उसके लिए परफेक्ट हो सकता है। क्या कुछ करना है इसके लिए शेफ? मैम सबसे पहले इसमें हम ऑलिव ऑयल लेंगे। ऑलिव ऑयल के बाद में हम इसमें पिंच और गार्लिक डालेंगे। एकदम फाइन चॉप की हुई गार्लिक है ये। जी, टीस्पून गार्लिक फाइन चॉप, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून सॉल्ट, 2 पीसेस लेमन, फाइन चॉप पार्सले एंड बेल पेपर्स। इसको अच्छे से इसमें मिलाना है, ऑलिव ऑयल और गार्लिक में बेल पेपर को। इसको मिक्स करने के बाद इसमें कुसकुस ऐड करना है मैम। ये जो कुसकुस है ये मुझे कुछ सूजी की तरह भी दिखाई देता है। सेमोलिना का ही एक पार्ट है। सेमोलिना सूजी को ही बोलते हैं, तो इस सूजी का ही एक पार्ट होता है मैम। तो अगर इसकी जगह हम सूजी का इस्तेमाल करें सैलेड में तो क्या सही रहेगा? मैम सूजी जो होता है वो थोड़ा सा मोटा टाइप का रहता है, दरदरा टाइप का रहता है। और सेमोलिना जो रहता है वो मील से निकला हुआ रहता है और अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं इसको, सूजी को और सेमोलिना को। बट होता क्या है कि इसको अलग वे पे निकालते हैं मील में से। जैसे क्या होता है हमारा मैदा आटे का ही बनता है, बट जो प्रॉपर जो टॉप क्वालिटी का ग्रेन रहता है, गेहूं रहता है, उसी में से हमारा मैदा जो होता है वो निकलता है, रहता बस उसका ही है। हाँ, रहता उसी का हिस्सा है। जैसे कि गेहूं अपने आप में अलग होता है, मैदा अलग होता है, हालांकि निकलता उसी अनाज से, बनता वो उसी अनाज से, लेकिन डिफरेंट होता है। तो कुछ इसी तरीके का ये सैलेड भी है। अब क्या करेंगे शेफ आगे? अब इसको मैम हम मिक्स करेंगे। मैं स्पैचुला यूज कर रहा हूँ, बट आप हाथ से भी इसको यूज कर बना सकते हैं, क्योंकि हमने ग्लव्स ऑलरेडी पहन रखे हैं। तो आप चाहें तो ग्लव्स से यूज कर सकते हैं इसमें। तो देखिए बिल्कुल इंस्टेंट ये जो सैलेड है वो तैयार हुआ है। महज 5 मिनट लगे होंगे, उससे भी कम समय में ये तैयार हो गया। आपने जो सेमोलिना था, जो कुसकुस जिसे आप कह रहे हैं, इससे पहले से क्या भिगो कर रखा था? जी, इसको भिगो के रखा हुआ था। ठीक है। ये 2 से 3 मिनट में मैम पक जाता है, बहुत ही जल्दी। इसका कुकिंग टाइम जो है बहुत कम है, बहुत जल्दी पक जाता है। ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी पक भी जाता है। तो 2 से 3 मिनट में आप इस सैलेड को बना सकते हैं। तो देखिए सैलेड भी बनकर तैयार हो गया है और हमने सबसे पहले डोलमासी कबाब बना लिए थे, आपको बता भी दिया था। तो 2 चीजें यहाँ पर हैं जो कि हमने आज तैयार की हैं और दोनों चीजों को चखकर बताते हैं ये बनी कैसी है। मैम ट्राई कीजिए आप डोलमास एंड हमारा कुसकुस सैलेड, और ट्राई करके बताइए कि कैसा लगा आपको, कैसा बना। बिल्कुल, देखिए देखने में तो ये बहुत ज्यादा यम्मी है और खाने के मामले में ना मुझे इंतजार नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि वेट नहीं किया जाता, तो लगता है कि चलो अब बस टेस्ट किया जाए। हालांकि सब्र का जो फल होता है वो बहुत टेस्टी होता है और ये दिख भी बहुत लजीज रहा है। चलिए स्वाद में कैसा है देखते हैं। तो देखिए स्वाद में
और सेहत पे ये जो खाना है इसका कॉम्बिनेशन बहुत बेस्ट बैठता है। अगर आप इस तरीके से सैलेड अगर कोई नहीं खाता है शेफ और इस तरीके से अगर वो खाना बनाए जिसमें काफी कुछ हमने ऐड किया है, बेल पेपर्स हैं, इसमें जुकनी है और जो सेहत के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है, स्वाद में भी ये एकदम 100% खरा उतरता है। इसके अलावा चलिए टेस्ट करते हैं जो हमने ये बनाया हुआ है अपना कुछ सैलेड है, इससे स्वाद करते ये कैसा बना आपको बताते हैं। बिल्कुल इंस्टेंट बना है, इसमें ज्यादा कुछ हमने यूज नहीं किया है, सिर्फ कुछ रहा है हमारा जो मेन इंग्रेडिएंट रहा। इसके अलावा कुछ गार्लिक है मैम और वेजिटेबल्स ऐड किए हैं इसमें हमने, मिक्स वेजिटेबल्स ऐड किए हैं, ऑलिव ऑयल भी यूज किया है क्योंकि बहुत ही हेल्दी रहता है हेल्थ के लिए। बिल्कुल हेल्थ के लिए भी अच्छा है जी। और टेस्ट में ये भी बहुत बेस्ट है, काफी टेस्टी लग रहा है। इसमें कुछ जो लेमन का जो टेस्ट आ रहा है ना, वो जो चटकारे आ रहे हैं लेमन के, वो अलग ही फ्लेवर दे रहे हैं। और ये दोनों डिश जो है खाकर मेरा तो पहले देखिए शेफ बहुत खुश हो गया। मुझे लगता है कि जो भी ऑडियंस इस रेसिपी को ट्राई करेगी वो भी काफी ज्यादा खुश होने वाली। तो बहुत शुक्रिया शेफ लोकेंद्र, बहुत शुक्रिया होटल शैमरॉक का इतना अच्छा खाना हमें बनाकर। ना सिर्फ होटल में हमारा मामा लोका जो है, मामा लोका में हमने मेडिटेरियन फूड फेस्टिवल लॉन्च किया हुआ है, जिसमें हम डोलमास और कुछ सैलेड, मोरक्कन की और भी जो डिशेज हैं, मेडिटेरियन की जो डिशेज हैं वो लॉन्च करने वाले हैं। तो हमारा दर्शकों से निवेदन है कि आप आइएगा और हमारे यहाँ पे टेस्ट करिएगा मामा लोका में स्पेशली कि कैसा बनाते हैं हम मेडिटेरियन फूड, आके ट्राई कीजिएगा। बहुत ही हेल्थी फूड बनाते हैं हम लोग मेडिटेरियन की, और जो पॉपुलर डिशेज है उनको लॉन्च करने वाले हैं हम। तो प्लीज वेलकम टू द मामा लोका, ट्राई कीजिए, आइए आप। बिल्कुल शेफ, क्योंकि ये जो खाना था ये बहुत अच्छा लगा है, घर में भी लोग बनाएं और जैसा कि शेफ कह रहे हैं यहाँ पर आकर भी जरूर ट्राई करें। और चले भाई, मैं तो इंतजार नहीं करूंगी, मेरे पास इतना कुछ खाने को रखा हुआ है, मैं इसे फिनिश करती हूँ। अगर आपने इस रेसिपी को ध्यान से देखा है तो इसे आप घर पर जरूर ट्राई करें। तब तक मैं अपना खाना खत्म करती हूँ, आप भी खाते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहिए INS तड़का। फिलहाल के लिए एपिसोड में इतना ही। कैमरा पर्सन भूपेश जांगले के साथ मैं साधना पांडे, INS 24/7।